हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद गज़ाला। आज हम कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है कि द सम ऑफ फोर्थ और एंड एट टर्म्स ऑफ एन ए पी इज़ 24, यानी कि फोर्थ टर्म का और एट टर्म का जो सम है वो कितना है 24 है। कितना है 24। अब एंड द सम ऑफ द सिक्स टर्म एंड द 10 टर्म्स, कौन 6 एंड 10 टर्म्स इस कितना है 44। तो फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी। हमें कितनी निकालनी है, थ्री टर्म्स निकालनी है किसकी, एपी की। पहले इनको सॉल्व करना होगा, फिर उसके बाद ए और डी के निकालने होंगे हमें। यहाँ पर देखो, अब हमसे कहा है द सम फोर्थ टर्म, तो हमने कहा कि सॉल्यूशन लिखो A4 और प्लस में 8 इजिकल्स टू हमारा कितना है 24। एक तो हमारी टर्म यहाँ पर ये बताइए। दूसरा हमें बताया है, इसको फर्स्ट करके लिख देते हैं, दूसरा यहीं पहले लिखो। फिर उसने कहा है कि 6 एंड द 10 टर्म A6 प्लस में A10 इजिकल्स टू में हमारा कितना है 44, जिसे हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं अपनी। अब पहले हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट हम यहाँ ले आते। A4 का मतलब क्या है, A प्लस में 3D। A8 का क्या मतलब है, A प्लस में 7D इजिकल्स टू में हमारा कितना आ गया 24। ये हम इस टर्म को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब A और A तो हमारा क्या हो गया 2A प्लस में 10D इजिकल्स टू में 24। ये हमारी इक्वेशन 1 हमने यहाँ पर कर ली। अब हम इस सेकंड को ले आते हैं यहाँ पर। सेकंड टर्म में हमसे A6 का मतलब क्या है, A प्लस में 5D प्लस A प्लस में A10 का मतलब A प्लस में 9D इजिकल्स टू में 44। तो यहाँ प्लस करो तो 2A प्लस में 14D इजिकल्स टू में 44 आ गया। अब देखो 2 यहाँ पर भी कॉमन लिया जा सकता है और 2 यहाँ पर भी कॉमन लिया जा सकता है। पहले मैं यहाँ ले रही हूँ, 2 कॉमन ले लिया हमने। A प्लस में 7D इजिकल्स टू में 44 है और हमने 2 से यहाँ पर इसको कैंसिल कर दिया, 2 टू द 4 और 2 टू द 4। तो A प्लस में 7D इजिकल्स टू में हमारा आ गया 22। ये हमारी क्या थी, सेकंड इक्वेशन थी। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ भी मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ। पहले लिखती हूँ यहाँ पर 2 प्लस में 10D इजिकल्स टू में कितना हो गया 24। कॉमन ले लिया हमने। A प्लस में 5D इजिकल्स टू में 24। अब हमने यहाँ से देखो ये लिख दी मैंने इक्वेशन फर्स्ट और उसमें मैंने 2 कॉमन ले लिया और हमारे यहाँ पर आ गया 12। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। तो फर्स्ट अब हम दोनों एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन चाहे जिससे निकाल दो। अब मैंने लिखा है यहाँ पर A प्लस में 5D इजिकल्स टू में 12, A प्लस में 7D इजिकल्स टू में 22। अब हमने एलिमिनेशन मेथड से साइन चेंज करे और इसको कैंसिल कर दिया। तो हमारा यहाँ पर क्या बच गया, माइनस में 2D इजिकल्स टू में और यहाँ पर आ गया हमारा -10। 22 में से 12 गया तो हमारा क्या बचा 10। माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, D इजिकल्स टू में 10/2, 2 5 द 10। तो D की वैल्यू कितनी आ गई 5। D की वैल्यू आ गई 5। अब वही पुटिंग द वैल्यू हमने करा यहाँ पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D किसमें, समीकरण 1 में, यानी कि इक्वेशन 1 में रखने पर A प्लस में 5D इजिकल्स टू 12 है। A प्लस में 5 इंटू में 5 इजिकल्स टू 12। तो 5 5 था 25। A प्लस में 25 इजिकल्स टू में 12 और A इजिकल्स टू में 12 माइनस में 25। A की वैल्यू हमारी कितनी आ गई -13, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी कितनी आ गई -13। अब क्योंकि हमसे फाइंड क्या करवा रहा है, एपीज करवा रहा है, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स। हमें कितनी टर्म्स निकालनी है, देखो 3 टर्म्स ऑफ एपी। तो पहली टर्म तो हमने निकाल दी, कितनी -13, यानी कि जब मैं एपीज लिख रही हूँ यहाँ पर एपीज, तो पहली टर्म हमारी कितनी आ रही है -13। अब मुझे देखना होगा सेकंड टर्म क्या होगी, क्योंकि मुझे डी मेरा कितना है 5 है और मुझे इन दोनों को प्लस करना होगा। कैसे, ऐसे देखो, अगर मैं ऐसे करूँगी -5 वो +5 और -13, तो मेरा कितना बचेगा -8। तो इसका मतलब सेकंड टर्म मैंने दोनों को प्लस ही करा है। देखो एक बार और देखो, जैसे -13 ऐसे लिखती और +5, A प्लस में D आ रहा है ना, दोनों को प्लस कर रही हूँ मैं यहाँ पर, तो मेरा आंसर कितना आता -8 आता। आंसर कितना आता
-8, तो मेरी सेकंड AP कितनी हो जाती? -8, फिर मैं ऐसे ही करती -8 और प्लस में 5, -8 और प्लस 5 करती, तो फिर मेरी AP कितनी बनती? हमारी आ जाती -3। तो हमने 3 APs जो हमसे फाइंड करने के लिए कह रहा था वो हमने फाइंड कर दी। -13, -8 और -3, 3 टर्म्स ऑफ APs फाइंड करनी थी। पहले मैंने A और D निकाल दिया और फिर मैंने दोनों को प्लस करा। किसको? D को और A को, फर्स्ट टर्म को और डिफरेंस को, दोनों को प्लस करा तो -8 आ गया, फिर माइनस करा, प्लस करा तो फिर कितना आ गया? -3। प्लस माइनस माइनस होता है तो -3 आंसर आ गया। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 18 के आंसर था, -13, -8 और -3। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। यहाँ पर 19 में उसने कहा है कि सुब्बाराव जो है स्टार्टेड द वर्क 1995 में। उसने वर्क स्टार्ट करा कब? 1995 में। एंड द एनुअल सैलरी जो थी उसकी 5000 थी। उसने रिसीव करी, कितनी रिसीव करी? 5000। एंड द इंक्रीमेंट और जो मिला उसे वो 200 रुपीज़ का मिला हर साल, यानी कि साल में उससे सैलरी कितनी मिली? 5000, और जो इंक्रीमेंट लगा उसका वो 200 लगा ईच ईयर, हर साल। इन विच ईयर डिड ही इनकम द 7000। तो अब ये कह रहा है कि अगर हर साल उसका 200 इनकम इंक्रीमेंट लग रहा है तो कब तक उसकी ये सैलरी 7000 हो जाएगी। यानी कि हमें फाइंड क्या करना होगा? n। हमें क्या फाइंड करना होगा? इसमें n फाइंड करना होगा। यानी कि पहले साल जो मिला, यानी ये हमारा A हो जाएगा, और जो लग रहा है हर साल इंक्रीमेंट लग रहा है वो हमारा D हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? AN हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या फाइंड करना होगा? n फाइंड करना होगा। पहले हम लिख लेते हैं जो जो दे रखा है। द A इजिकल्स टू हमारा कितना है? 5000 हो गया। D इजिकल्स टू हमारा कितना हो गया? 200, और जो लास्ट में उसको पूछ रहा है कि इतने साल के बाद, तो हमारा ये हो जाएगा AN इजिकल्स टू में 7000। और फाइंड करना है हमें क्या? n हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला AN इजिकल्स टू में A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। AN हमारा कितना है? 7000 है, इजिकल्स टू में A 5000 प्लस n माइनस 1, और D हमारा कितना है? 200। माइनस कर दो इधर लाके, 7000 हो गया, माइनस में 5000 आ गया, इजिकल्स टू में n माइनस 1, और D हमारा कितना चल रहा है? 200। माइनस करा तो हमने कितना? 7000 में से 5000 गए तो 2000, ये मल्टीप्लाई में इधर आन के डिवाइड में हो गया 200, इजिकल्स टू में n माइनस में 1। डिवाइड करो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और हमारा यहाँ पर आ गया 10। अब 10 इजिकल्स टू में n माइनस में 1। अब 1 इस साइड लेकर आ जाओ, 10 प्लस में 1 इजिकल्स टू में n। तो यानी कि 11 ईयर्स के बाद जो है उसकी जो सैलरी होगी वो कितनी होगी? 7000। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 11th ईयर, यानी कि 11 साल के बाद, 11th ईयर के बाद उसकी सैलरी कितनी होगी? 7000 हो जाएगी, अगर हर साल उसका 200 इंक्रीमेंट लग रहा है। कितना इंक्रीमेंट लग रहा है उसका? 5000 सैलरी से स्टार्ट हुआ है उसका, और हर साल में उसको 200 का इंक्रीमेंट मिला है। तो हमारा 7000 होने में कितने लग जाएंगे टाइम? 11। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं 20। रामकली से 5 इन द फर्स्ट वीक, यानी कि 5 रुपये उसने पहले हफ्ते में, साल के पहले हफ्ते में उसने जमा करे, और फिर उसने कहा है कि एंड देन द इंक्रीज हर वीकली सेविंग कितने रुपीज़? 1.75 रुपीज़ वो क्या करा? उसने हर हफ्ते बढ़ाती चली गई। ठीक है, 1.75। इफ़ द नेक्स्ट वीक हर द वीकली सेविंग बिकम इतनी, कितनी? 20.75। तो फाइंड द एन, यानी कि कितने टाइम के बाद उसके पैसे इतने हो गए अगर उसने हर हफ्ते 1 रुपया 75 पैसे हर बार बढ़ाए, और पहले उसने जोड़ने शुरू कहाँ से करे? 5 रुपीज़ से वीक में। अब देखो हम ऐसे ही पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट पहली जो दे रखा है हमें A इजिकल्स टू में हमारा कितना दे रखा है? 5, और क्योंकि ये हम उसने बढ़ाए हैं तो D इजिकल्स टू में 1.75 आ गया, और AN हमारा कितना आ गया? टोटल ये बना उसका कितना? 20.75। अब हमें फाइंड क्या करना है? N फाइंड करना है हमें, वही
छोटा सा क्वेश्चन है ये भी। ए एन इजिकल्स टू में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी आ गया हमारा ये। अब हमने क्या करा, ए एन हमारे कितना दे रखा है 20.75 इजिकल्स टू में ए कितना दे रखा है 5, एन हमें फाइंड करना है और डी हमारा कितना है 1.75। अब देखो 5 को यहाँ पर ले आओ, 20.75 और माइनस में 5 इजिकल्स टू में एन माइनस में 1 और 1.75 माइनस करो तो कितना बचा 15.75 इजिकल्स टू में एन माइनस में 1, एन माइनस में 1। अब ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 15.75 अपॉन में 1.75 इजिकल्स टू में एन माइनस में 1। पॉइंट दोनों इक्वल है तो दोनों एक दूसरे से ख़त्म हो गए। अब डिवाइड करते हैं, चाहो तो 5 से कर लेना, वैसे 175 9 होते हैं तो 9 इजिकल्स टू में n माइनस में 1 आ गया। अब 9 प्लस में 1 इजिकल्स टू में n आ गया और n इजिकल्स टू में 10, यानी कि जो इसके इतने पैसे बढ़े थे वो 10 वीक के बाद बढ़े थे। हर हफ्ते अगर उसने 1.75 रुपीज़ बढ़ाए तो टोटल जो 20.75 यानी कि 20 रुपीज़ 75 पैसे जो हो रहे थे उसमें उसे कितना टाइम लगा n, यानी कि 10। तो 10 वीक लिख सकते हैं कि हमारे इसमें लगा n फाइंड करने के लिए कहा था तो हमारे क्या 10 वीक लगे। लास्ट क्वेश्चन है ये इसका, और अच्छे हैं दोनों क्वेश्चन, सिमिलर ही हैं 19 और 20। थोड़ा सा ध्यान से देखो और इसको करो कि जो पहला नंबर दे रखा होता है वो हमारा क्या बन जाता है ए, और जो उसमें इंक्रीज़ करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है डी। डी ही तो इंक्रीज़ होता है, ए प्लस में डी हम करते चले जाते हैं आगे, और टोटल जो देता है वो हमारा क्या हो जाता है ए एन होता है। और एन उसने यहाँ पर तो क्लियरली कहा है कि एन फाइंड करना है तो हमने यहाँ पर एन फाइंड कर दिया।